जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह की रहमत एक रास्ता खोल देती है। सुभान अल्लाह। एक वली की नमाज ने जो करामत दिखाई उसे देखकर हर दिल अल्लाहू अकबर की सदा लगाने लगा। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि यकीन की ताज़ा मिसाल है। आखिर कैसे अल्लाह अपने नेक बंदों के जरिए अपने कुदरत का जलवा दिखाता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि हर लम्हा आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपके दिल को झुका देगा अल्लाह की अजमत के सामने। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह ककादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद ओ जाहिद थे। आपका आस्ताना ए मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकलें तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे जिसकी वजह से उसका धुआं उठ रहा था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का जमाना था। वे लोग ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वे लोग उस दरख्त के करीब गए। देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं तो उन लोगों ने उन्हें हटने के लिए कहा क्योंकि उन्हें वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने वहां से हटने से इनकार फरमाया। तब अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी। सुबह देखा तो जो पटरी उन्होंने बिछाई थी वह उखड़ी हुई पड़ी थी। फिर उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। सुबह की रोशनी फैली तो फिर वही मंजर, पटरी अपनी जगह से उखड़ी हुई पाई गई। अंग्रेज दोबारा पटरी बिछाते मगर हर बार अल्लाह की मशीयत से वो पटरी फिर से उखड़ जाती। ये वाकया लगातार 3-4 दिनों तक पेश आता रहा। आखिरकार उनके दिल और दिमाग में ये बात उतर गई कि ये कोई मामूली वाकया नहीं बल्कि यकीनन उस नेक सिफत वाले अल्लाह के वली की करामत है जो उसी मकाम पर इबादत में मशगूल थे। अदब और खौफ के साथ उन्होंने उस जमीन से पटरी को हटा लिया और रास्ता मोड़ दिया। उस मुकद्दस जगह को तन्हा छोड़ दिया गया जहां आज हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक मौजूद है और लाखों दिल वहां सजदा करने आते हैं। तो दोस्तों, यही होती है औलिया ए कामिलीन की शान। अल्लाह उनके वसीले से अपने कुदरत के निशानात जाहिर करता है और फिर वो लोग जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं उन्हें भी ये समझ आ जाता है कि अल्लाह के वलियों से टकराना खुद अल्लाह से टकराने जैसा है। अजीज दोस्तों, आज की इस मुबारक महफिल में हम आपको एक और ऐसे मुकद्दस मकाम की सैर कराएंगे जहां अल्लाह ताला की कुदरत और औलिया ए कराम की करामात जाहिर होती है। लिहाजा इस रूहानी सफर में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपका दिल भी उस नूर से रोशन हो सके जो अल्लाह अपने खास बंदों के जरिए हम तक पहुंचाता है। प्यारे दोस्तों, हजरत चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका असली नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है, आपका आस्ताना ए मुबारक उज्जैन शरीफ में वाक़ है। आप औलिया ए कामिलीन में से एक थे जिनसे बेशुमार करामात जाहिर हुई। एक मर्तबा आप ट्रेन से उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर TTBC पाठक ने टिकट मांगा। आपने फरमाया, हम फकीर हैं, टिकट विकेट नहीं रखते। टीटी को गुस्सा आया और उसने आपको ट्रेन से उतार दिया और बदतमीजी भी की। आप खामोशी से वहां से रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में जब ट्रेन चलाने की कोशिश की गई तो इंजन चालू था, सीटी भी बजी, मगर ट्रेन हिली तक नहीं। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरा सिस्टम चेक किया
मगर कोई खराबी नहीं मिली। हर कोशिश नाकाम रही तो ट्रेन में मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक हजरत चुन चुन बाबा को दोबारा ट्रेन में तशरीफ न लाया जाए ट्रेन नहीं चलेगी, क्योंकि तुमने अल्लाह के वली से बेअदबी की है और यही सबब है इस कुदरती रुकावट का। जैसे ही लोगों ने यह बात सुनी तो सबकी जबान से या अल्लाह और सुबहान अल्लाह निकल पड़ा। तमाम रेलवे के अहलकार हजरत के दरबार में अदब से हाजिर हुए, हाथ बांधकर माफी तलब करने लगे। हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग मोहब्बत से चुन चुन बाबा कहते हैं, ने अपनी कशफियात से इशारा फरमाया, तू मुझसे टिकट का सवाल करता है, मगर खुद देख लो कि इस सफर में कोई भी टिकट वाला नहीं। उज्जैन से फतेहाबाद की टिकट आज किसे नसीब। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। हुक्काम ने फौरन तफ्तीश करवाई। ट्रेन के हर डिब्बे में टिकट तलाशी गई, मगर किसी के पास टिकट नहीं निकला। टिकट घर को भी खंगाला गया और वाकई में फतेहाबाद की कोई टिकट मौजूद नहीं थी। अल्लाहू अकबर! ये करामत देखकर सबका दिल कांप गया, आंखें नम हो गईं। उस टीटी पाठक का सर शर्म से झुक गया। अब हर शख्स जान चुका था कि ये कोई मामूली दरवेश नहीं बल्कि अल मुकर्रबीन में से हैं, अल्लाह के खास वली। फिर तमाम अफसरान आपसे इल्तिजा करने लगे, हजरत हमारी लापरवाही माफ हो, हमसे गुस्ताखी हुई, अपने करम का दरिया बहाइए और फिर से तशरीफ फरमा हो जाइए। आपने रहम फरमाया और जब आप दोबारा ट्रेन में तशरीफ लाए तो इंजन जैसे ही आपके कदमों के तले आया फौरन हरकत में आ गया। पूरा मंजर कह रहा था, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। अगले ही दिन टीटी को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अब वो जान चुका था कि औलिया की तौहीन कितनी बड़ी खता है। उसी शहर उज्जैन शरीफ में हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैह का रोशन मजार अक्सद मौजूद है। उनकी बारगाह के करीब ही एक बुजुर्ग सूफी हजरत अब्दुल अजीज बाबा रहा करते थे, जो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की राह गुजर में सालिकों के रहबर माने जाते थे। बात उस वक्त की है जब रेलवे विभाग के एक अफसर टीटी पाठक कभी कभी हजरत अब्दुल अजीज बाबा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। एक रोज गुनाह का बोझ लिए शर्मिंदगी के साथ उनकी बारगाह में हाजिर हुआ और अदब से अर्ज किया, हुजूर मुझसे एक सख्त भूल हो गई है। मैंने हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह को ट्रेन से नीचे उतार दिया था और उसी गुनाह की सजा में मेरी नौकरी भी चली गई है। अब मेरा घर उजड़ने को है। आपसे इल्तिजा है कि मेरी तरफ से उस बुजुर्ग की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए, शायद मेरी कश्ती किनारे लग जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल और मकाम विलायत का भरपूर इल्म था। पहले तो आपने खामोशी इख्तियार की, मगर जब पाठक ने बार बार रुजू किया तो रहम दिल बाबा ने अपने रूहानी मिजाज के तहत हामी भर दी। जब अब्दुल अजीज बाबा ने चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचकर अर्ज किया, हुजूर ये शख्स अपनी गलती पर सच्चे दिल से शर्मिंदा है। इसके घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, इसकी नौकरी चली गई है, इसके बाल बच्चे भूख से बेहाल हैं, आप रहम फरमा दें। ये अब आपकी दुआ का तलबगार है। चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में उस वक्त रहमत की लहर दौड़ गई। आपने अपनी रूहानी ताकत और फितरी लुत्फ के साथ नजर उठाई और सिर्फ इतना फरमा दिया, जाओ इंशाअल्लाह कल इसका मसला हल हो जाएगा। जिसकी रिज्क की राह बंद हो चुकी थी अल्लाह उसे खोल देगा। और दोस्तों, जब अल्लाह का वली जुबान खोलता है तो फिर अर्जो समा में हुक्म जारी हो जाता है। दूसरे ही दिन रेलवे महकमा पाठक को बुलाकर कहता है, तुम्हारी बहाली हो गई है, वापस अपनी ड्यूटी संभालो। सुभान अल्लाह! अगर इस वाक़े ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस रूहानी सिलसिले को जारी रखने के लिए इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, यानी इसे शेयर कीजिए ताकि और भी दिलों तक इल्म, ईमान और इस्लाही पैगाम पहुंचे। वीडियो को पसंद आए तो अज्र की नियत से लाइक करें और हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।